डिफरेंस हमने सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया है। नीचे डे बुक ऑप्शन है, यहाँ पे एंटर करके आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन जो है दिखाई दे रहे हैं जो हमने आज रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैपिटल अकाउंट के अंदर 50,000 है, करंट एसेट्स हमारे पास 1,34,000 है, और जो हमारी लायबिलिटीज है प्रॉफिट और लॉस के अंदर 59,000 दिखा रहा है। किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। तो डेबिटर है जयसिंह, और जयसिंह से हमें मिलेगा 35,000। कैश हमारे पास 99,000 है। नमस्कार साथियों, मैं सोनू निषाद माइक्रो आईआईटी के इस अकाउंटिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। फ्रेंड्स, टैली सॉफ्टवेयर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से किसी भी बिजनेस का डेटा कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक क्लिक में उनका समरी देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। हम लोग श्री गणेश जनरल स्टोर में आज ये 5 ट्रांजैक्शन को टैली सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। दोस्तों, हमने पिछली क्लासेस में सीखे हैं कि ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट के रूप में जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इन ट्रांजैक्शन को स्टेप बाय स्टेप टैली सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अब कंप्यूटर का जमाना है, सब कुछ कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। तो बिलिंग, ट्रांजैक्शन को कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करना, ये सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। सो टैली सॉफ्टवेयर पर चलते हैं और देखते हैं कि इन 5 ट्रांजैक्शन को कैसे हम टैली सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर दिख रहा है, इसे डबल क्लिक करके रन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि ये टैली सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाएगा, तो हमारे YouTube पर टैली प्राइम प्लेलिस्ट को जरूर देखें। वहां पे स्टेप बाय स्टेप एडवांस टैली कोर्स को कवर किया गया है। जैसे ही टैली लोड हो जाता है तो सबसे पहले हमें लाइसेंस एक्टिवेशन की स्क्रीन दिखाई जाती है। चूंकि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसे चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस है तो इन दिए गए ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुन करके अपना लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एजुकेशनल मोड को यूज करेंगे। सो क्लिक इन एजुकेशनल मोड। अब जैसे ही हमारा टैली सॉफ्टवेयर लोड हो जाता है तो हमें सबसे पहले एक कंपनी बनानी होती है जिस कंपनी में हम डेटा रिकॉर्ड करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर अपने कीबोर्ड का नेविगेशन बटन यूज करना होता है, जो अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो होता है, उनका यूज करके ऑप्शंस को चूज करना होता है। जैसे हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी के नीचे सिलेक्ट रिमोट कंपनी के लिए हम डाउनवर्ड की प्रेस करते हैं। स्पेसिफाई पाथ के लिए अगेन डाउनवर्ड की प्रेस करते हैं। अगर हमें ऊपर जाना है तो अपवर्ड की प्रेस करेंगे। क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे हम जब होते हैं तो हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। अब जैसे हमने क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे एंटर किया तो ये कंपनी क्रिएशन विंडो आ जाती है, जहां पे हमें सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हुए भरना है। सबसे पहला ऑप्शन है कंपनी नेम। तो आप अपने कंपनी का नाम बताएंगे कि आपके कंपनी का क्या नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, श्री गणेश जनरल स्टोर अभी अभी हमने पीछे देखा। एंटर करते हैं मेलिंग नेम, मीन्स जब भी आप किसी को बिल भेजेंगे या कोई कॉन्टेक्ट डिटेल भेजेंगे, कोई लेटर भेजेंगे, तो उसमें किस नाम से लेटर मेल किया जाएगा, भेजा जाएगा, वो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। सो हमारी कंपनी का नाम ही हमारा मेलिंग नेम रहेगा। एंटर करते हैं। आप एक एड्रेस टाइप कर सकते हैं अपने बिजनेस का, जो आपके बिजनेस का एड्रेस है। एंटर करेंगे। यहाँ पे आप अपने कंपनी का स्टेट बता सकते हैं। जैसे हम स्टेट का नाम टाइप करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाता है हमारे स्टेट का नाम। हम यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे एड्रेस का पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारा डिटेल आपको फिल कर देना है। ऑप्शनल है ये सारे डेटा लर्निंग पीरियड तक। जब तक हम सीख रहे हैं तब तक अगर हम एड्रेस नहीं भरते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं भरते हैं, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो एंटर करते हैं। आगे हमारा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का मतलब वित्तीय साल कब से शुरू होता है। फ्रेंड्स, नॉर्मल जीवन का साल तो 1 जनवरी से शुरू होता है, पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो इंडिया में 1 अप्रैल
से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, ना कि 31 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हमने फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम को हमेशा, जब तक कि रूल्स नहीं बदलते तब तक 1 अप्रैल ही रखना है। ईयर्स आप प्रेजेंट रख सकते हैं जो भी उस टाइम पे है। नेक्स्ट ऑप्शन है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मीन्स हमारे व्यवसाय में, हमारे बिजनेस में हिसाब किताब किस डेट से शुरू हो रहा है। जिस भी डेट से आपका हिसाब किताब स्टार्ट हो रहा है उस डेट को यहाँ पे आप रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंटर करते हैं और यहाँ पे है बेस करेंसी सिंबल। इसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना। जो हम कंट्री चूज करेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसी करेंसी को देगा जो हमारा कंट्री चूज किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल नेम भी है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें चूज करना है कि जो भी हमने सेटअप किया है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। सो हम यहाँ पे अगर एक बार और एंटर करते हैं तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड प्रेस करेंगे तो नॉट एक्सेप्ट होगा। दैट मीन्स सारी जो अब तक की सेटिंग है वो रद्द कर दी जाएगी। सो हम एंटर कर लेते हैं, हमारा कंपनी एक्सेप्ट हो रहा है। जैसे ये एक्सेप्ट हो जाता है तो हमें ऑटोमेटिकली फीचर पेज पर लेके जाया जाता है। फीचर पेज मीन्स हम इस कंपनी में कौन कौन से फीचर, कौन कौन से सुविधाओं को एक्टिव रखना चाहते हैं और कौन कौन से फीचर को डीएक्टिव रखना चाहते हैं। सो अभी हमारा ये टैली सॉफ्टवेयर पर पहला वीडियो है, इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स को यस रखिए, बाकी सभी ऑप्शन को नो रखिए। डियर फ्रेंड्स, हम एडवांस लेवल तक टैली सीखने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखा जाएगा क्योंकि एक ही वीडियो में सारे ऑप्शंस को कवर नहीं किया जा सकता। सो सिर्फ आप मेंटेन अकाउंट्स को यस रखिए, बाकी सारे फीचर्स को नो कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ढेरों फीचर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें दूसरे वीडियोस में इन टॉपिक को कवर करना होगा। सो एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। जैसे हम एक्सेप्ट कराएंगे हम गेटवे ऑफ टैली, दैट मीन्स टैली के होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे कंपनी का नाम दिखेगा और जितना भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पे बताएगा। अभी बता रहे नो वाउचर एंटर्ड। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा गेटवे ऑफ टैली है जहाँ पे हमें अपने सारे वर्क को करना होता है। ऊपर ये टूल बार एरिया है जहाँ पे हम कुछ विशेष तरह की सेटिंग को बदल सकते हैं, वो सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हेडिंग है, जैसे कि मास्टर है, ट्रांजेक्शन है, यूटिलिटीज है, रिपोर्ट है। सो मास्टर के अंदर आप सभी क्रिएशन करते हैं, जो भी आपको अकाउंट्स बनाने हैं, जो भी ग्रुप्स बनाने हैं, जो भी यूनिट्स बनानी है, वो सब कुछ मास्टर के अंदर बनाया जाएगा। ट्रांजेक्शन के अंदर आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो और ट्रांजेक्शन को देख सकते हो। यूटिलिटीज में कुछ बेसिक सेटिंग को आप बदल सकते हो। रिपोर्ट्स के अंदर आप सभी रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, सो अभी हम मास्टर के अंदर क्रिएट ऑप्शन का यूज करने वाले हैं। क्रिएट के लिए एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। अगर आप इस पूरे स्क्रीन को ध्यान से देखें तो सभी ऑप्शन के लिए कोई ना कोई लेटर जो है कैपिटल है, बोल्ड है और ब्लू कलर में भी है। इसका मतलब ये कि ये इस ऑप्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट है। जैसे अगर आपको जाना है बाउचर में, तो बाउचर में आप देखेंगे भी कैपिटल है, बोल्ड है और ब्लू कलर में भी है। अगर आप सिर्फ कीबोर्ड से भी प्रेस कर दें तो आप बाउचर में चले जाएंगे। ठीक है, टैली पर काम करते समय आप अगर किसी भी स्क्रीन में चले गए हैं, किसी भी ऑप्शन के अंदर चले गए हैं, तो आपको कीबोर्ड से स्कैप बटन प्रेस करना होगा ताकि आप पीछे आ सके। जैसे ही हमने स्कैप बटन प्रेस किया, यहाँ पर ऑप्शन आ गया क्विट का। अगर हम वाई प्रेस करेंगे तो यस हो जाएगा, एन प्रेस करेंगे तो नो हो जाएगा। क्विट दे रहा है, यस प्रेस करेंगे तो ये क्विट हो जाएगा, बाहर चले जाएंगे हम। सो बाहर आ गए हैं। अब यहाँ पे क्रिएट के लिए देखेंगे सी कैपिटल है। अगर आप सी प्रेस करते हैं तो आप इस स्क्रीन में एंटर हो जाते हैं और हम मास्टर क्रिएशन के अंदर आ जाते हैं। मास्टर क्रिएशन के अंदर इतने सारे ऑप्शन हम क्रिएट कर सकते हैं और भी कई सारे फीचर्स होंगे। यहाँ से पीछे चलते हैं। पीछे जाने के लिए हमें करना होगा स्कैप। अब हम देखते हैं कि हमारे कौन से ट्रांजेक्शन है जिनको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। दोस्तों, आज का हमारा पहला ट्रांजेक्शन है 1/4/23 को मिस्टर श्याम स्टार्ट बिजनेस विथ कैश वर्थ 50,000। दोस्तों, मिस्टर श्याम ने 50,000 रुपयों के साथ बिजनेस शुरू किया। ठीक है, अब इसको जब आप जनरल एंट्री करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपका जो कैश अकाउंट है वो डेबिट है और कैपिटल अकाउंट है जो वो क्रेडिट है। ठीक है दोस्तों,
आप इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो लेजर बनाएंगे वो कैश लेजर होगा, कैपिटल लेजर होगा। ठीक है, अगर इन लेजर या अकाउंट की बात करें तो इनका नेचर है कैश एसेट्स होता है, कैपिटल लायबिलिटी होती है। टैली पर हम इन्हें जिस ग्रुप में रखेंगे, कैश को कैश इन हैंड में रखेंगे और कैपिटल को कैपिटल ग्रुप में रखेंगे। इस लेन देन का ये अकाउंट है, कैश और कैपिटल। इन अकाउंट के अंदर हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे और जो ग्रुप है वो यहाँ सामने दिखाया गया है। ग्रुप हर एक अकाउंट का नेचर होता है जिसको टैली सॉफ्टवेयर पर अलग अलग छाट करके रखा गया है, फिल्टर करके रखा गया है। ये ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो लेजर के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस नेचर के अकॉर्डिंग ही अकाउंट में आने वाले बैलेंस को एक्सपेंस या एसेट या इनकम के कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले ट्रांजेक्शन के लिए हम ये दो लेजर बनाने वाले हैं। चलिए टैली स्क्रीन पर चलते हैं और इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अभी अभी जो हमने ट्रांजेक्शन देखा उसमें मालिक ने 50,000 रुपयों के साथ बिजनेस शुरू किया है। अब हमें जो खाते बनाने हैं वो खाते हैं कैश और कैपिटल। सो कैश का खाता ऑलरेडी हमारे टैली सॉफ्टवेयर में बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। टैली सॉफ्टवेयर में पहले से ही कैश का खाता बना होता है, तो हमें इसको नहीं बनाना है। स्कैप करके पीछे जाएंगे। अब यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाकर के हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे। इसके लिए हमें लेजर चूज करना होगा। डाउनवर्ड की प्रेस करके लेजर पे जाएं। अब यहाँ पे कैपिटल का लेजर बनाएं, कैपिटल। और कैपिटल का जो ग्रुप है वो अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रुप्स की लिस्ट काफी लंबी है, हमें अलग अलग खातों को अलग अलग ग्रुप में रखना होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट ऑफ लेजर ग्रुप की एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पूरे लिस्ट ऑफ लेजर ग्रुप को स्टोर कर लीजिए। वो पीडीएफ कुछ इस तरह का होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे सभी ग्रुप्स दिए गए हैं और यहाँ पे लेजर का नाम दिया गया है। आप ये लिस्ट को लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और इसको अपने पास सेव कर लीजिए। आगे यहाँ पर कैपिटल का नाम, एड्रेस, पिन कोड, बैंक डिटेल, पैन नंबर या आईटी नंबर, ये सारा डिटेल हम आगे बढ़ना सीखेंगे और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम पीछे जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। एक लेजर हमने बनाया है। ये लेजर आपने जो बनाया है गेटवे ऑफ टैली तक, और यहाँ अल्टर ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब जैसे अल्टर पर क्लिक करते हैं, यहाँ लेजर ऑप्शन पर एंटर करिए और देखेंगे यहाँ पे कैपिटल का लेजर बना है। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से ही बना होता है, तो हमने एक कैपिटल का लेजर बनाया है। फ्रेंड्स, लेजर का मतलब हर एक अकाउंट का एक प्रोफाइल क्रिएट करना, ताकि उसके नाम का बिल बनाया जा सके, उसके अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है, सो हमने एक लेजर बना लिया है। अब स्कैप करके पीछे जाते हैं। अब जब हम लेजर बना लेते हैं तो हमें बाउचर को एंटर करना होता है, इसलिए हम बाउचर के अंदर आएंगे और यहाँ एंटर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि किसको दिया, किससे लिया, कौन डेबिट है, कौन क्रेडिट है, ये सारा कुछ बाउचर के अंदर रिकॉर्ड होता है। बाउचर कई अलग अलग टाइप के होते हैं। हर एक टाइप के बारे में हम आगे अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, अभी सारे जो ट्रांजेक्शन है वो हम जर्नल बाउचर पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका कीबोर्ड शॉर्टकट दिया गया है, जैसे कॉन्ट्रा का F4, पेमेंट का F5, रिसीप्ट का F6, ऐसा ही जर्नल का F7 है। सो F7 प्रेस करके जर्नल को एक्टिवेट कर लेते हैं। जर्नल में जैसे ही हम जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है बाई और टू का। बाई का मीन्स होता है डेबिट। अगर आपको इस बाई और टू के स्थान पर डेबिट और क्रेडिट देखना है तो आप अपने कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पर जाइए और यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई। इसे हम यस कर दें, वाई प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो ये यस हो जाएगा। अब इसे एंटर करते हुए बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पे बाई और टू का ऑप्शन आता है वहां डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आने लगा है। सो बैक करेंगे। यहाँ पे हमें वही खाता चूज करना है जो खाता डेबिट हुआ है। आप एक बार पहले वाले ट्रांजेक्शन को फिर से देखिए कि क्या हुआ है।
पहला ट्रांजेक्शन हमारा मिस्टर श्याम स्टार्ट बिजनेस विथ कैश वर्थ 50,000 में कैश अकाउंट डेबिट है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। दोस्तों जो यहाँ डेबिट है उसको भी वहाँ टैली सॉफ्टवेयर पे डेबिट के कॉलम के अंदर लिखा जाएगा और जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट कॉलम के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए टैली पर चलते हैं। टैली में आने के बाद हमें यहाँ पर डेबिट कॉलम के अंदर कैश का अकाउंट लिखना है, बट यहाँ पे कैश का अकाउंट नहीं दिख रहा है। ऊपर एक ऑप्शन है शो मोर, उस पर जाइए, एंटर करिए, आपको सारे लेजर दिखाई देने लगेंगे। कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे हमें डेबिट अमाउंट लिखना है। दोस्तों अगर आप डेबिट अमाउंट को चेक करें ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पे डेबिट अमाउंट है 50,000, 50,000 रुपए, और क्रेडिट अमाउंट भी 50,000 रुपए। फ्रेंड्स आप इन ट्रांजेक्शन को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि आपको ये डेटा सोर्स आसानी से मिलता रहे। अगर आपने पिछली वीडियोस को मिस करी हैं तो पिछले वीडियोस को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिए। अब यहाँ पे हमारा डेबिट अमाउंट है 50,000, एंटर करते हैं। अगला हमें डेबिट लिखना है या क्रेडिट लिखना है, हम चूज कर सकते हैं। अगर हमें क्रेडिट लिखना है तो सी प्रेस करके आगे बढ़ेंगे, अगर हमें डेबिट लिखना होगा तो डी प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। बिकॉज हमें क्रेडिट लिखना है इसलिए हम सी प्रेस करके एंटर करते हैं। और हमारा जो क्रेडिट अकाउंट है वो है कैपिटल। कैपिटल भी क्रेडिट हो रहा है 50,000 रुपए के लिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे डेबिट हो गया है कैश 50,000 रुपए, क्रेडिट हो गया है कैपिटल 50,000 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमारा डेट ऑप्शन राइट टॉप पर दिखा रहा है कि किस डेट में हम ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपको डेट बदलना पड़े में भी तो आप F2 प्रेस करके, फंक्शन की नंबर 2 प्रेस करके डेट बदल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे हम एंटर करते हैं। नरेशन में हम लिखते हैं कि क्या हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। बीइंग स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। आप शॉर्ट में अपने ट्रांजेक्शन का डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख सकते हैं। एंटर करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। इस तरह से हमने एक ट्रांजेक्शन को सेव कर लिया। स्कैप करके पीछे जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर और अब देखते हैं कि हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है। फ्रेंड्स दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा है पेड 1,000 कैश फॉर स्वीट। मिठाइयों के लिए 1,000 रुपए खर्चा किया। फ्रेंड्स अब इसमें से हमें डेबिट और क्रेडिट पता करना है। सो स्वीट अकाउंट इज डेबिट एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिट। फ्रेंड्स इसमें स्वीट का खाता डेबिट हो रहा है और कैश का खाता क्रेडिट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसमें जो लेजर है वो लेजर है एक स्वीट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। स्वीट हमारा एक तरह का एक्सपेंस है, इसे ग्रुप ऑफ अंडर रखा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कैश एसेट है, इसको कैश इन हैंड में रखा जाएगा। फ्रेंड्स अब हम इनका लेजर यानी अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए टैली पर चलते हैं। टैली में लेजर बनाना है तो जाएंगे क्रिएट में और यहाँ पर लेजर में एंटर करते हैं। हम पहले बनाएंगे स्वीट का अकाउंट, स्वीट अकाउंट एंटर करते हैं। जो स्वीट अकाउंट है वो अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि किस खाते को किस ग्रुप में रखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिस्ट ऑफ लेजर ग्रुप के पीडीएफ का लिंक है, उस पर क्लिक करें और पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लें। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और लास्ट में से एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और दूसरा खाता है कैश। फ्रेंड्स अगर हम किसी एक अकाउंट को एक बार बना चुके हैं तो हम दोबारा नहीं बनाएंगे उसे। ठीक है, हमें हर बार एक यूनिक अकाउंट ही बनाना होता है, एक बार ही लेजर बनाना होता है। स्वीट का हमने एक बार बना लिया तो दोबारा नहीं बना सकते। कैपिटल का लेजर हमने एक बार बना लिया तो दोबारा नहीं बना सकते, यह बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कैश का लेजर पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। दैट मीन्स ये नाम से खाता पहले ही बन चुका है, हमें दोबारा नहीं बनाना है। अब जैसे मैं अगर स्वीट का बनाना चाहूं, एंटर, तो ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। दैट मीन्स टैली सॉफ्टवेयर पर अकाउंट सिर्फ एक बार बनाना होता है। हर एक अकाउंट को आपको एक बार ही यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है, मल्टीपल टाइम पे नहीं। ठीक है, सो स्कैप करके पीछे जाएंगे। अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर में जाएंगे
एंटर करते हैं और यहाँ पर हमें डेबिट और क्रेडिट के रूप में ट्रांजेक्शन को लिखना है। फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो स्वीट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। दैट मीन्स स्वीट का अकाउंट डेबिट है 1000 के लिए, कैश अकाउंट क्रेडिट है 1000 के लिए। ठीक है, चलिए इसे टैली पर रिकॉर्ड करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्वीट अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे चूंकि डेबिट कॉलम पूछ रहा है इसलिए हम स्वीट अकाउंट को चूज करेंगे। अमाउंट बताएंगे 1000, एंटर करते हैं। क्रेडिट हमारा नेक्स्ट अकाउंट है इसलिए हम क्रेडिट को रहने देते हैं और नेक्स्ट हमारा जो भी क्रेडिट है वो है कैश। सो कैश इसमें नहीं शो हो रहा है, इसके लिए हमें जाना होगा शो मोर पे, एंटर करेंगे। कैश शो हो गया, एंटर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पर कैश का करंट बैलेंस दिखा रहा है 49,000। 50,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ जिसमें से 1,000 रुपया हमने खर्च कर दिया स्वीट्स के लिए। तो अभी हमारे पास जो बचा हुआ बैलेंस है 49,000 है। ठीक है, इसे एंटर करते हैं। नरेशन में क्या हो रहा है को लिखेंगे, बीइंग पेड कैश फॉर स्वीट। ठीक है फ्रेंड, एंटर करते हैं और एंटर करके इसे हम सेव कर लेंगे। इस तरह से हमने दो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। अब स्कैप करके पीछे जाते हैं गेटवे ऑफ टैली तक। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद वाउचर के नीचे एक ऑप्शन है डे बुक। डे बुक मीन्स आप जो डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उन्हें आप डे बुक में देख सकते हैं। एंटर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया है, तो दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। आप इसमें स्पेसिफिक डेट का भी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आगे अभी हम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर चेक करते हैं, बिकॉज अभी दो ट्रांजेक्शन है और दोनों सेम डेट में है। स्क्रैप करके पीछे आते हैं गेटवे ऑफ टैली तक और बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है उसको देखने के लिए हम चलेंगे अपने प्रेजेंटेशन में। हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो थर्ड ट्रांजेक्शन है 1/4/23 को, परचेज गुड्स वर्थ 25,000 फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट। दोस्तों, हमने 25,000 का उधार माल राजेश से खरीदा है। इसका जो डेबिट और क्रेडिट है वो है परचेज अकाउंट डेबिट फॉर 25,000, राजेश अकाउंट क्रेडिट फॉर 25,000। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट पता चल गए हैं और जो हमारे लेजर हैं, जो हमें अकाउंट्स बनाने हैं, वो भी यहाँ पर है कि हमें परचेस का अकाउंट बनाना है जो एक तरह का एक्सपेंस होता है। इसे ग्रुप में रखा जाएगा परचेस अकाउंट। ठीक है, और दूसरा खाता है राजेश। राजेश एक पार्टी है या हमें माल सप्लाई करता है, सप्लायर है। सारे सप्लायर्स को रखा जाता है सेंट्री क्रेडिटर के अंदर। फ्रेंड्स, याद रखें, सारे जो सप्लायर हैं उनको सेंट्री क्रेडिटर के अंदर रखा जाएगा। जिनसे भी आप उधार माल खरीदते हैं उनको सेंट्री क्रेडिटर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे 25,000 और राजेश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 25,000। बढ़ते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर। सबसे पहले हमारा काम है कि राजेश और परचेस का अकाउंट बनाया जाए, लेजर बनाया जाए। सो क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं परचेज अकाउंट। परचेस अकाउंट का ग्रुप जो है हमने अभी बताया कि परचेज में रहेगा। सो यहाँ पे हमने परचेज को शॉर्टलिस्ट किया, यानी परचेज टाइप करेंगे तो परचेज लिस्ट में दिखाई देने लगता है। आप उसको एंटर करके सेलेक्ट करेंगे। अब एंटर करके इसे फाइनली सेव कर लेते हैं। और दूसरा हमें खाता जो बनाना है वो राजेश का बनाना है। राजेश का जो ग्रुप है वो सेंट्री क्रेडिटर है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि सेंट्री क्रेडिटर कौन होता है, सेंट्री डेबिटर कौन होता है, तो हमने वीडियोस को फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल तक बनाया है। आप चैनल पे जाइए और टैली प्राइम प्लेस के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। स्टेप बाय स्टेप आप टैली के एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे। सेंट्री क्रेडिटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको एंटर करते हैं और सेव कर लेंगे। जब हमारे खाते बन जाते हैं तब हम इनका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार खाता अगर बन जाए तो उनके साथ होने वाले 100-200 ट्रांजेक्शन को आप आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हो। सो बाउचर में जाते हैं और यहाँ पर हम डेबिट अकाउंट चूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हमने ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखा हो तो उसमें परचेस अकाउंट डेबिट है 25,000, राजेश अकाउंट क्रेडिट है 25,000। सो इसको टैली पर ठीक इसी तरह से रिकॉर्ड करना है। डेबिट है हमारा परचेस अकाउंट वर्थ 25,000, एंटर। क्रेडिट है राजेश अकाउंट 25,000, एंटर करेंगे। नरेशन में लिखेंगे कि क्या हो रहा है। सो बीइंग परचेज गुड्स
फ्रॉम राजेश ऑन क्रेडिट। ठीक है सर, एंटर करते हैं और इसे सेव करते हैं। सेव करने से पहले अगर आपका डेट चेंज हो रहा है तो आप डेट जरूर चेंज करिए। ठीक है, सो अभी डेट तो चेंज नहीं हो रहा है, जब चेंज होगा तो हम जरूर चेंज कर लेंगे। एंटर, और ये हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन भी सेव हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन की ओर। अगला ट्रांजेक्शन हमारा 4, डेट है 2/4/2023, सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000, 50,000 का माल बेचा। डिफरेंस इसमें जो डेबिट और क्रेडिट है, कैश अकाउंट डेबिट है और सेल अकाउंट क्रेडिट है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि ये डेबिट कैसे निकल जा रहा है, ये क्रेडिट कैसे निकल जा रहा है, ये कैसे है डेबिट और क्रेडिट, तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिए। इसमें जो अकाउंट्स है, एक अकाउंट है कैश और एक अकाउंट है सेल। ये दो लेजर या अकाउंट हमें टैली सॉफ्टवेयर पे बनाने होंगे। टैली सॉफ्टवेयर पर ये दो लेजर जब आप बनाएंगे तो कैश अकाउंट को रखेंगे कैश इन हैंड और सेल्स को रखेंगे सेल्स में। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि कैश का लेजर इसके पहले टैली सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें कैश का लेजर नहीं बनाना है। हमें जो लेजर बनाना है ओनली सेल्स का बनाना है। सो चलिए चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे। अब हमें यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ चूज करना है लेजर। हमें जो लेजर बनाना है वो है सेल्स। एंटर करते हैं और सेल्स का ग्रुप होता है सेल्स ग्रुप। ठीक है, एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। हमारे लेजर बन गए हैं, चूंकि कैश का पहले से ही मौजूद है। अब हम इन्हें ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए बाउचर में जाएंगे और एक बार ट्रांजेक्शन को फिर से देखते हैं। ट्रांजेक्शन में है, ये ट्रांजेक्शन का डेट चेंज है 2/4 को, और ट्रांजेक्शन में कैश डेबिट है, सेल क्रेडिट है 50,000 के लिए। सो इसको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हमारा कैश डेबिट है और कैश इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको ऑप्शन शो मोर पे जाना है, एंटर करना है और कैश अकाउंट डेबिट वर्थ 50,000 एंटर। क्रेडिट में हम सेल्स अकाउंट को लेंगे, एंटर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे करंट बैलेंस आप देखें कैश का तो 99,000 है, बिकॉज 50,000 रुपया मालिक ने लगाया, 1,000 रुपया स्वीट के लिए खर्च किए, 49,000 बचा। अब हमने 50,000 का नगद माल बेच दिया तो 50,000 हमें मिले। सो अब हमारे को 99,000 रुपए करंट बैलेंस के रूप में कैश है। ठीक है, सो एंटर करते हैं और इसको सेव कराएंगे। सेव कराने से पहले हमें दो और काम करने हैं। एक ये कि हम अपना डेट बदल लें। डेट बदलने के लिए आपको प्रेस करना होगा कीबोर्ड से F2 और यहाँ पे डेट टाइप करना होगा, एंटर करना होगा। टैली सॉफ्टवेयर एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो अगले आने वाले डेट को ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर देता है। एंटर करेंगे और नरेशन में लिखेंगे कि क्या हो रहा है। सो हो रहा है बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब इसे एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन क्या है। अगला ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 5, डेट 2/4/2023, सोल्ड गुड्स वर्थ 35,000 टू मिस्टर जैसिंग ऑन हिज क्रेडिट। फ्रेंड्स, हमने जैसिंग को 35,000 का उधार माल बेचा है। जब आप उधार माल बेचते हैं तो उसमें पार्टी का अकाउंट डेबिट होता है और सेल अकाउंट क्रेडिट होता है। जैसिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से लेजर होंगे। सो लेजर इसमें एक है जैसिंग का, जो कि हमारी पार्टी है, और ये बायर है जो हमसे माल खरीद रहा है। सारे बायर को रखा जाता है सेंड्री डेबिटर में। इसका जो ग्रुप होगा लेजर बनाते समय वो होगा सेंड्री डेबिटर। सेल्स का लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, सो सेल्स का नहीं बनाना है। अब चलिए लेजर बनाते हैं और एंट्री करते हैं। लेजर बनाने के लिए जाएंगे क्रिएट लेजर और लेजर का नाम लिखेंगे जैसिंग। एंटर करते हैं और इसका अंडर ग्रुप रखेंगे सेंड्री डेबिटर। सारी पार्टीज जो हमसे माल खरीदती हैं उनको डेबिटर के अंदर रखा जाता है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे और ये लेजर हमारा बन गया। स्कैप करके पीछे जाएंगे। अब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे बाउचर में। यहाँ पे चूंकि हमारा जैसिंग अकाउंट डेबिट है, इसलिए डेबिट के अंदर जैसिंग अमाउंट 35,000 एंटर। क्रेडिट है हमारा सेल्स अकाउंट, इसलिए सेल्स यहाँ पे चुनेंगे और क्रेडिट ऑटोमेटिक अमाउंट ले लिया है। आगे आते हैं नरेशन। नरेशन में जो भी हो रहा है उसे शॉर्ट में लिखें, बीइंग सोल्ड गुड्स टू जैसिंग ऑन क्रेडिट।
एंटर करते हैं और इस तरह से हमारे ट्रांजेक्शन सेव हो गए। अब जाएंगे स्कैप करके पीछे गेटवे ऑफ टैली तक। ये हमारा वेलकम स्क्रीन है, यहाँ पे आपको स्कैप करके आना पड़ता है ताकि आप दूसरे ऑप्शन में जा सको, दूसरी स्क्रीन पर जा सको। डिफरेंस हमने सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया है। नीचे डे बुक ऑप्शन है, यहाँ पे एंटर करके आप देख सकते हैं कि हमने कितने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं 2 अप्रैल 2023 का ट्रांजेक्शन। अगर आपको सारे ट्रांजेक्शन देखने हैं जो अब तक आपने रिकॉर्ड किए हैं, तो आपको अल्ट के साथ F2 प्रेस करना है। यहाँ पे आपको एक स्टार्टिंग डेट लिखना है फ्रॉम के अंदर। हमने ट्रांजेक्शन 1/4 से स्टार्ट किया है और 2 का मतलब एक एंडिंग डेट जहां तक आप ट्रांजेक्शन देखना चाहते हो। तो हम 2 तारीख तक का ट्रांजेक्शन किए हैं वही देखना चाहते हैं। एंटर करते हैं। सो हमारे यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन जो है दिखाई दे रहे हैं जो हमने आज रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्कैप करके पीछे जाते हैं और यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे। अगर आप रिपोर्ट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर, तो आपके सारे जो हिसाब किताब अब तक के हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर 50,000 है, करंट एसेट्स हमारे पास 1,34,000 है और जो हमारी लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है वो 25,000 है और प्रॉफिट और लॉस के अंदर 59,000 दिखा रहा है। सो ये हमारा एक समरी है जहां से हमें पता चलेगा किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। जैसे हमें जो देने अमाउंट है वो लायबिलिटीज के अंदर दिखेगा और ये सैलरी क्रेडिटर्स को देना है राजेश को। ठीक है, स्क्रैप करके पीछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एसेट्स है। एसेट्स के अंदर आपको दिखाई देगा कि डेबिटर्स कौन कौन है जिनसे हमें पैसे मिलने हैं। तो डेबिटर है जयसिंह और जयसिंह से हमें मिलेगा 35,000। कैश हमारे पास 99,000 है। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रैप करके पीछे आते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली पर है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए फिलहाल ये 5 ट्रांजेक्शन। लेकिन फ्रेंड्स, आगे अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम आपको जीएसटी ट्रांजेक्शन, इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ये सारा कुछ डिटेल में बताएंगे और हम आपको यकीन दिलाते हैं, वादा करते हैं कि हम आपको एडवांस टैली सिखाएंगे, बशर्ते कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। सभी ट्रांजेक्शन को और जो भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, चीजें हैं, उन चीजों को आप कॉपी पर रिकॉर्ड करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।